जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट में जो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। सबसे पहले बात करेंगे कॉमन सब्जेक्ट का। जो कॉमन सिलेबस है उसमें ड्रिल आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें, और वेपन ट्रेनिंग आएगी। वेपन ट्रेनिंग करीबन 35 नंबर का होता है और सभी में कम से कम 40% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे पास होने के लिए। फिर होता है मिसेलेनियस, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एनसीसी जनरल है, 5 नंबर का होगा। नेशनल इंटीग्रेशन होगा जो करीबन 30 नंबर का होगा। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे प्रश्न आएंगे जो सबसे ज़्यादा होते हैं, करीबन 65 नंबर के। उसमें पास होने के लिए 26 नंबर चाहिए कम से कम। लीडरशिप होगा 8 नंबर का। डिजास्टर मैनेजमेंट से प्रश्न आएंगे जो करीबन 15 नंबर के होंगे। फिर सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट से प्रश्न आएंगे जो करीबन 30 नंबर के होंगे। पास होने के लिए उसमें कम से कम 12 नंबर चाहिए। हेल्थ एंड हाइजीन से प्रश्न आएंगे करीबन 25 नंबर के। फिर एडवेंचर ट्रेनिंग से आएगा प्रश्न 15 नंबर का, और ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग से 7 नंबर के प्रश्न आते हैं। और सभी जो प्रश्न आते हैं हर सेक्शन में कम से कम 40 नंबर पास होने के लिए। तो इस प्रकार कॉमन सिलेबस जो है वो 245 नंबर का होगा, जिसमें पास होने के लिए कम से कम 98 नंबर आपको चाहिए पड़ेंगे। हर सेक्शन में पास होना ज़रूरी है। हर सेक्शन में कम से कम 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अब देखते हैं स्पेशलाइज सिलेबस। स्पेशलाइज सिलेबस में नेवल ओरिएंटेशन एंड सर्विस सब्जेक्ट जो कर 35 नंबर का होता है, उसमें आपको कम से कम 14 नंबर लाना होगा। फिर होगा नेवल कम्युनिकेशन जो 10 नंबर का होगा, पास होने के लिए 4 नंबर कम से कम लाना होगा उसमें। फिर नेविगेशन से आएंगे 10 नंबर के प्रश्न, जिसमें आपको 4 नंबर तो चाहिए। सीमेनशिप से आएंगे 15 नंबर के प्रश्न, जिसमें आपको 6 नंबर चाहिए पास होने के लिए। फिर एनबीसीडी से आएंगे 15 नंबर के प्रश्न, उसमें भी आपको करीबन 6 नंबर चाहिए। शिप एंड बोट मॉडलिंग से आएंगे 15 नंबर के प्रश्न, और स्विमिंग से आएंगे 5 नंबर के प्रश्न। तो इस प्रकार स्पेशलाइज सिलेबस में भी आपको कुल जो है वो 105 नंबर का स्पेशलाइज सिलेबस होगा, जिसमें पास होने के लिए 42 नंबर चाहिए। मतलब हर सेक्शन में आपको कम से कम 40% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो ड्रिल का प्रैक्टिकल होगा सबसे ज़्यादा, 80 नंबर का होता है, पास होने के लिए 32 चाहिए। फिर वेपन ट्रेनिंग का होगा 25 नंबर का, जिसमें आपको पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए। फिर नेवल कम्युनिकेशन का होगा प्रैक्टिकल 10 नंबर का, जिसमें 4 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। फिर नेविगेशन का होगा प्रैक्टिकल, वो भी 10 नंबर का होगा। सीमेनशिप का प्रैक्टिकल होगा 15 नंबर का, और शिप मॉडलिंग एंड बोट मॉडलिंग 10 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और इस प्रकार टोटल 150 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपको पास होने के लिए 60 नंबर चाहिए। तो इस प्रकार प्रत्येक खंड में आपको चलिए अब बात कर लेते हैं कंटेंट की कि उसमें होगा क्या। ड्रिल में तो जैसे कि आपके ड्रिल के जो सवाल हैं वो होंगे, जैसे कि कॉमन सिलेबस में जो पूछा जाता है ड्रिल में, सावधान विश्राम के एंगल, कदम, दौड़ कदम कितने होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न होंगे। वेपन ट्रेनिंग में आपके जितने भी हथियार हैं उससे रिलेटेड सवाल होंगे, जैसे जो हथियारों के मैगजीन कैपेसिटी या उनके जो कारगर रेंज कितना है वो। एनसीसी जनरल में जो एनसीसी का इंट्रोडक्शन होगा जनरल वो होगा, जैसे एनसीसी कब बनी, उसका मोटो क्या है, इस प्रकार। और नेशनल इंटीग्रेशन में जो राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक जितने भी होते हैं उस पे सवाल आ सकता है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें कि व्यक्तित्व विकास से जितनी भी चीज़ें हैं वो, लीडरशिप में जो लीडरशिप क्वालिटी है उस पर प्रश्न आ सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में जो आपदा प्रबंधन होता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं और जो मैन मेड आपदाएं हैं, उसके ऊपर में प्रश्न आ सकते हैं। सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में जितने भी सरकारी अभियान चलते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, इसी प्रकार के
जो प्रश्न है उसमें से आ सकते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन में आपके जो हेल्थ से रिलेटेड और हाइजीन से रिलेटेड जो बीमारियां वगैरह हैं उस पर एक प्रश्न आ सकता है। एडवेंचर ट्रेनिंग में जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है उस पर, और ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में जो बाधा प्रशिक्षण होता है उस पर प्रश्न आता है। इसी प्रकार जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में जो नेवल ओरिएंटेशन एंड सर्विस सब्जेक्ट है, तो उसमें जितने भी नौसेना के बारे में जो जानकारियां हैं, जैसे जहाज़ों के प्रकार हो गए और जहाज़ों के बारे में जो कमांड्स होंगे, नौसेना कमांड्स, ये सब के बारे में। नेवल कम्युनिकेशन में आपका सीमाफोर से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं वो आएंगे। नेविगेशन में जो शिप के डायरेक्शन के लिए जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो आएंगे। और सीमेनशिप में जितने भी नोट्स वगैरह आपने पढ़े हैं ये सब आएंगे, उसमें प्रश्न इस पे आते हैं। एनबीसीडी में जो फायर फाइटिंग के लिए हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन पे प्रश्न आ सकते हैं। और शिप एंड बोट मॉडलिंग में शिप को बनाने के लिए और बोट को डिज़ाइन करने के लिए जो जो हम उपयोग में लाते हैं वो आएंगे। और स्विमिंग में जो स्विमिंग के प्रकार हैं, जो 2-3 प्रकार होते हैं स्विमिंग के, उस पे प्रश्न आता है। उसी प्रकार प्रैक्टिकल में ड्रिल में आपको ड्रिल करके दिखाना होगा, और हो सकता है सी सर्टिफिकेट में प्लाटून कमांडर के तौर पर मार्च करना पड़े। वेपन ट्रेनिंग में आप हथियार को खोल के जोड़ के दिखाएंगे, जैसे 303 या फिर इंसास राइफ़ल होगी उसको खोल के दिखाना पड़ेगा। और नेवल कम्युनिकेशन में आपसे पूछा जाएगा कि रडार क्या होता है, सोनार क्या होता है, फुल फॉर्म वगैरह। उसी प्रकार नेविगेशन में जो शिप को डायरेक्शन दिखाने के लिए, सीमेनशिप में भी आपको नॉट्स बांध करके दिखाना पड़ेगा, कम से कम 4 से 5 नॉट्स। तो इसकी तैयारी करें। और जो शिप मॉडलिंग और बोट पुलिंग में शिप मॉडल तैयार करने के लिए जो हथियार होते हैं उनके नाम वगैरह पूछे जा सकते हैं, बोट के पार्ट्स के नाम पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रैक्टिकल होगा। और सभी में आप